यस क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। ठीक है, अर्थात वृक्षों में भी चेतना विद्यमान होती है। ठीक है बेटा, वृक्षेषु में क्या है? सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, जैसे बालकेषु वैसा वृक्षेषु। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पाठ परिचय में बता देती हूँ कि आज पर्यावरण की समस्या समूचे विश्व में विद्यमान है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण संशोधन में वृक्षों का महत्व योगदान है, क्योंकि बेटे यदि वृक्ष न हो तो क्या होगा, हमारे आसपास का सारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और इससे जो है जीव जंतु मानव सभी को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज पेड़ों को काटने से बचाने एवं वृक्षारोपण पर बल दिया जा रहा है। हमारी गौरा देवी जी जो चमोली जिले से लॉन्ग करती हैं, उन्होंने भी जो है क्या करा, अपना चिपको आंदोलन कि पेड़ों को काटने से जो है उन्होंने बचाया, चिपको आंदोलन चलाया। ठीक है, मैं की एक संस्था है तो वो भी जो है पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष बल दे रहे हैं। हमारे सुंदरलाल गौरा जी हो गए, ठीक है, श्री चंडी प्रसाद भट्टी, ये हमारे क्या पर्यावरणविद है, तो इन्होंने भी जो है पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। ठीक है, महाभारत के शांति पर्व के 18 अध्याय में भारद्वाज मुनि, जो हमारे भारद्वाज ऋषि थे, उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि पेड़ न तो देखते हैं न सुनते ही, न ही गंध का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, साथ ही स्पर्श नहीं जानते हैं, तो उन्हें पंच भौतिक कैसा माना जाता है। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो हमारे भृगु ऋषि थे उन्होंने उत्तर दिया है, उन्होंने कहा कि उन्हें वृक्षों में चेतनता तथा उनके स्पर्श करने, सुनने, सूंघने, देखने के विषय में बताते हैं, अर्थात वृक्षों में संवेदना और जीवन होता है। इसी तथ्य को जगदीश चंद्र बसु ने भी अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है बेटा। अतः मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह वृक्षों के प्रति संवेदन पूर्ण आचरण करे, अनावश्यक पेड़ों को न काटे। सूखे हुए पेड़ हैं तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये जो पूरी पेड़ सूख कर गिर जाते हैं, वृक्षों से हमारे घर की फर्नीचर हो गया, हर प्रकार से जीवन हमारे लिए जो है प्राणदायी संजीवनी है वृक्ष। ठीक है, तो उसका हमें करना चाहिए। गौरा देवी द्वारा आरंभ किया गया चिपकोला आंदोलन या मैत्री आंदोलन इसी संवेदना की अनुभूति का परिणाम है। इसलिए कालिदास ने भी अपने सभी ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में वृक्ष और हरिणों को दत्तक पुत्र का स्थान दिया। कहते हैं बेटा कि एक वृक्ष लगाना 100 पुत्रों के समान है। वृक्ष तो बेटा देखिए, वृक्ष क्या करता है, मनुष्य के जीवन भर तो साथ देता ही है, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी जो है वृक्ष ही हमें तारता है। कैसे? लकड़ी की तारती कैसे बेटा, वो कैसे क्या तारती है, अंतिम यात्रा में जब मनुष्य को ले जाते हैं, उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो वो लकड़ियों के माध्यम से ही होता है। तो वृक्ष जो है मनुष्य को इस संसार में तो तारते हैं, लेकिन उस संसार में भी तारते हैं। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, देखो, उष्मतो मलायते वर्णस्वत फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते च अपि स्पर्श स्तेन मात्रा विद्यते। ठीक है, इसमें कहा गया है, देखो, उष्णता का अर्थ है गर्मी से, बहुत ज्यादा ताप से, मिलाए से झड़ जाते हैं, बिल्कुल कुम्हा जाना, बिल्कुल मुरझा जाना। ठीक है, वर्णस्वत फलम पुष्पमेव च। ठीक है, तो का अर्थ होता है छाल, वर्ण का अर्थ होता है रंग। ठीक है, शीर्यते, मिलायते, शीर्यते, झड़ जाते हैं, वो मलिन हो जाते हैं, च अपि स्पर्श स्तेन मातम विद्यते। तो कहा जाता है, इसमें कवि ने बताया है कि वृक्षों में भी क्या होती है, चेतनता होती है। ठीक है बेटा, चेतनता होती है, वो अधिक गर्मी के कारण क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, गर्मी के कारण कहते हैं वृक्षों के जो पत्ते होते हैं मुलायते होते हैं, मुरझा जाते हैं, तो क्या होता है, छाल, उनकी छाल भी गिरने लग जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब फल हो गए और फूल, पुष्प फूल, ये भी सिर्फ क्या होता है, ये कुम्हला करके बिल्कुल मुरझा करके झड़ जाते हैं, अपने आप स्वयं नीचे
होता है, क्योंकि वो गर्मी सर्दी हर चीज़ का महसूस करते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। गर्मी की घबराहट, तड़ाहट, जब आकाश से बिजली चमकती है, ठीक है, तो और जब बहुत ज़्यादा क्या है जो ताप होता है, सूरज की तपन होती है, ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा, तो इन सब चीज़ों का जो है क्या हमारे वृक्षों पर, फलों पर, फूलों पर अत्यधिक असर पड़ता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो स्पर्श तत्व क्या है, वायु का विषय है, अतः वृक्षों में वायु तत्व विद्यमान है, ठीक है, अतः क्या है वृक्षों में क्या है वायु तत्व विद्यमान है। दोबारा बोर्ड में देखो, गर्मी के कारण गर्मी के कारण पत्ते, ठीक है, मुरझा जाते हैं, साथ ही उनकी छाल को काटते हैं, छाल, ठीक है, उनके फल और फूल भी क्या होते हैं मुरझा करके, कुम्हला करके नीचे गिर जाते हैं। तो इससे पता चलता है तो और इससे पता चलता है कि क्या है वृक्षों में स्पर्श करने की शक्ति है। जैसे टचमी का, छुई हुई का पौधा होता है बेटा, उसको हम टच करते हैं तो मुरझा जाता है, छोटा सा हो जाता है, ठीक है, अंदर से वो खिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पता चलता है कि पेड़ पौधों में भी स्पर्श करने की शक्ति होती है। तो अर्थात उनमें क्या है वृक्षों में वायु तत्व विद्यमान है, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा देखिए, वायु अग्नि निर्घोषे फलं पुष्पं विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्द स्थित मात्रश्च शृण्वन्ति पादपाः, ठीक है। देखो वायु अश्नि कहते हैं, वायु कहते हैं हवा को, अश्नि कहते हैं आकाश से जो बिजली होती है बेटा, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसे कहते हैं वज्रपात कहते हैं, गढ़वाली में कहते हैं, वैसे हिंदी में कहते हैं वज्र। तो जो आकाश से बिजली होती है, तो वायु, ये वायु है, अग्नि हो गया, ये अग्नि, अश्नि, वायु अग्नि अश्नि निर्घोषे मतलब आपस में घर्षण करने से, उनके स्वर से, उनके नाद से, नाद का मतलब स्वर, वायु अग्नि और आकाश से बिजली के कड़कने से, ताड़ने से, बिजली के चमकने से, ठीक है। तो क्या कहते हैं अग्निर्घोषी का होता है शब्दों से, बहुत ज्यादा शब्दों की कड़कड़ाहट, ठीक है, उनसे फल और पुष्प, ठीक है, फल और फूल क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको तोड़ जाता है, ठीक है, वो गिर जाते हैं। श्रोतेन गृह्यते, श्रोत्र मतलब हम कान से सुनते हैं, श्रोतेन गृह्यते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, श्रोतेन मतलब ये क्या है तृतीय विभक्ति एक वचन है, श्रोतेन मतलब कान से, ठीक है बेटा। गृह्यते, ग्रहण क्या है सुना जाता है, ठीक है, और शृण्वन्ति सुनते हैं, शृण्वन्ति यहाँ पे वचन से देखा, शृण्वन्ति सुनते हैं, पादपाः वृक्षा, ठीक है। जब बहुत तेज आंधी चलती है, आकाश से बिजली चमकती है, ठीक है, वायु से या जब अग्नि बहुत तेज आग जलती है तो उसकी तपन से, अश्नि है, ये अश्नि है, ठीक है, तो आकाश से बिजली के चमकने से, निर्घोषे बहुत तेज क्या है शोर शब्द से, बहुत तेज शोर शब्द से, फल और फूल क्या है अपने क्या होता है वो गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। अब क्या है क्योंकि सुनने क्या है कान का विषय, इससे पता चलता है कि पेड़ पौधे सुनते भी हैं, इससे पता चलता है कि पेड़ पौधे सुनते भी। अब देखो बेटा, वायु अग्नि और बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है, कड़कड़ाहट होती है, जो उस बिजली जो चमकती है, उसकी चमकने से पहले उसकी तेज ध्वनि सुनाई देती है, तो उन हिसाब से क्या है फल और उनका जो भीषण जो गर्जना होती है, गर्जन भरे शब्दों से फल और फूल टूट करके गिर जाते हैं। शब्द कान के द्वारा ही सुने जाते हैं, शब्द जो है कान के द्वारा ही सुने जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि वृक्ष भी सुनते हैं। दोबारा से इसकी हिंदी समझे बेटा कि वायु अग्नि और आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट के कारण या गर्जना के कारण घोर जो भीषण जो शब्द होते हैं, उन शब्दों की गर्जना के कारण फल और फूल जो है क्या गिर करके टूट जाते हैं, क्योंकि क्या है सुंदर जो है कान का विषय है। फिर इससे
में भी क्या है, सुनने की शक्ति है। तो बेटा आगे की वीडियो में मैं आपको आगे के श्लोक अर्थ समझाऊंगी। इतना आपने आज की डेट डाल करके, ठीक है, और उसके शब्द अर्थ करने हैं बेटा। जो आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप हमसे पूछना। मैं दोबारा कह रही हूँ, देखो गर्मी के कारण पत्ते, ठीक है, मुरझा जाते हैं, साथ ही उनका रंग, उनकी छाल, ठीक है, फल और फूल भी कुम्हला करके बिखर जाते हैं, बिल्कुल मुरझा करके बिखर जाते हैं। तो इसलिए पता चलता है क्या है कि वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है। जैसे मैंने आपको छुई मुई का पौधे का विषय दिया, तो स्पर्श तत्व क्या है, वायु का विषय है। तो अर्थात वृक्षों में क्या है, चेतनता है, वायु तत्व भी विद्यमान है, ठीक है, वायु है, ठीक है। दूसरे के इसका हिंदी अर्थ है बेटा, देखिए कि वायु से अग्नि से, ये वायु अग्नि, वायु अग्नि और अश्नि कहते हैं आकाश से बिजली, इनके घोर शब्दों से, आकाश से बिजली की गर्जना के कारण है फल और फूल जो है क्या है, टूट करके बिखर जाते हैं। क्योंकि सुनना कान का विषय होता है, कि इससे यह पता चलता है कि पेड़ पौधे भी सुनते हैं, ये श्रवण के पेड़ पौधे भी सुनते हैं। तो बेटा आपको जो समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद।